हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कुछ एक स्पेशल सा हलवा, जो तो ना मैं ज़्यादा मेहनत करी हूँ, फिर भी ये खाने में आपको बिल्कुल हलवाइयों जैसा स्वाद देगा। और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया, पर आपको इसका टेस्ट मूंग दाल का हलवा, बादाम का हलवा जैसा ही आएगा। तो मैं इसके लिए एक बर्तन में सूजी ले ली हूँ, आधा कप। नाप का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने 3/4 के आसपास कप मैंने दूध ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब मैं दूसरे बर्तन में घी ले लूँगी। मैं यहाँ पर 1 कप के आसपास या हाफ कप मतलब घी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पूरा घी हम एक बार में नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे रोस्ट कर ले रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। रोस्ट होने के बाद मैं इसे निकाल ली हूँ। उसी बर्तन में जो हमारी सूजी फूल गई थी ना, तो मैं गैस बंद करके इसे डाल ली थी इसी तरह से। जब आप इसको डालेंगे इस पेस्ट को, तब आप गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ रखिएगा। एक बार आपको लगेगा कि सूजी चिपक जा रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये भूनते जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, आपकी कढ़ाई से निकलती भी जाएगी और धीरे धीरे भूनते जाएगी। और मैं थोड़ा थोड़ा घी एक बार में इसलिए पूरा नहीं डाली हूँ, पूरा घी हम यूज़ करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इस तरह देखिए, सूजी को एकदम आप धीरे धीरे धीमी आंच पर भूनिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत। जितना धीमी आंच पर आप भूनेंगे, सूजी उतनी ही भून के अच्छे से तैयार होएगी। और एक बार आपको ऐसे लगेगा ये चिपक जा रही, लेकिन हम धीरे धीरे इसे चलाते हुए देखिए कुचिए की मदद से सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे निकाल ले रहे हैं। देखिए धीरे धीरे कलर सूजी का कितना चेंज हो गया है ना, आ गया ना प्यारा सा कलर। लेकिन हमको इसको भी बादामी कलर तक भूनना है, जैसे बादाम के कलर होते हैं। मैं अभी इसको इतनी देर तक भूनूंगी। तो थोड़ी सी टाइम लगेगी और मेहनत लगेगी, तो मेहनत का फल तो मीठा मिलता ही है। और अभी सावन शुरू हो गए हैं, तो घरों में, सबके घरों में प्रसाद भोग सब बनता ही है। तो मैं सोची आज आप लोगों के संग ये वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है। तो मेरी मम्मी जब भी बनाती थी, तो हम लोग कटोरी लेके बैठते थे कि मम्मी का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, पर मैं कोशिश करी हूँ। अब मैं यहाँ पे सूजी जितना लें उसकी 4 गुना दूध ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे 4 कप के आसपास देखिए मिल्क ले ली हूँ, क्योंकि मेज़रमेंट अगर चीज़ें रहेगी परफेक्ट, तो हमारी चीज़ें भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर ही तैयार होती है। तो इस तरह से मैं नाप कर 4 कप दूध ले ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं देखिए फिर से सूजी जब भून गई, तो उसे निकाल के साइड कर लूँगी। अब घी में मैं यहाँ पे देखिए गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, और शुगर कैरेमल जब होती है ना, तब आप मिल्क का यूज़ करिएगा। पर मैं यहाँ पर इसे शुगर से नहीं बना रही हूँ, मैं गुड़ से ही बना रही हूँ। तो इसी स्टेज पे गुड़ को हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं तो कड़वा सा टेस्ट आएगा। अब इसी के बाद इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर जो मिल्क नाप कर रखी थी, मैं उस मिल्क को यहाँ पर डाल दूँगी। तो गुड़ डालने के बाद ये जो मिल्क है ना, अगर आपको लग रहा है कि फट जाएगा, तो उससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसमें बिल्कुल वही मावा का टेस्ट आएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे चलाते चलाते इसे भूनते रहिएगा। ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और फट भी जाएगा तो कोई डर की बात नहीं है। आप टेंशन में आ जाओगे, अरे मेरा फट गया क्या होगा, बल्कि उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे मैं इसे धीमी आंच पर चला ली हूँ। अब जो और थोड़ा सा गुड़ मैं इसी स्टेज पर यहाँ डाल दूँ, क्योंकि हमारी जो सूजी है वो तो पूरी भुनी हुई है। तो बची हुई जो गुड़ है मैं इस पर डाल दूँगी। और गुड़ की वजह से इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा है। अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए, तो आप इस समय चीनी जो हम डालते हैं ना, उसको कैरेमल करके डालिएगा। अब जो हमने सूजी भून कर रखी थी, इस स्टेज पे मैं उसे यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और धीरे धीरे मैं इसे चलाते रहूँगी। अब जो मैंने यहाँ पे दूध डाला है, सूजी डाला है, तो ये भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें छींटे भी आएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसे धीरे धीरे चलाते रहिएगा, तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो देखिए सूजी डालने के बाद हमारे कैसे दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। बचा हुआ जो घी है मैं ऊपर से और डाल दूँगी। पूरा घी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। जब हम यहाँ पर ये घी को डाल देंगे ना, तो हलवे में एक शाइनी सी कलर आ जाएगा, जो हलवा हमारा पूरा शाइनी करेगा। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा सा आया है, और देखने में भी बहुत प्यारा सा दिख रहा है। और आप खाएंगे ना, तो आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप किस चीज़ का हलवा खा रहे हैं। आपको इसमें मूंग दाल का फ्लेवर का हलवा जो खाते हैं ना, वो फ्लेवर भी आएगा, बादाम का हलवा खाते हैं वो फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए कम मेहनत में कितनी जल्दी से ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल बादाम जैसा। हमें इस तरह का ही कलर चाहिए। तो धीरे धीरे टाइम लगती है, और ये हलवा बनकर तैयार हो गया। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था घी में, उसे मैं काट लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर किशमिश भी ऐड कर सकते हो। नारियल का जो
सूखा नारियल होता है ना गिरी को, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं इसलिए ऐड नहीं करी हूँ। आप चाहो तो इसमें किशमिश को भून कर डाल सकते हैं। तो लीजिए, हो गया हमारा हलवा भी तैयार। इसे हम डाल देंगे एक बर्तन में, और बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स थे उससे हम गार्निश कर देंगे। तो बन गया हमारा हलवा रेडी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।